लॉ ऑफ वन चैप्टर 9 9.4 सवाल में डॉन पूछता है कि जो मुझे समझ में आया है, एवोल्यूशन मतलब इस धरती के उन्नति और का जो तौर तरीका धरती के ऊपर रहने वाले लोगों का, कि उनके पास एक समय होता है और ये 25,000 के 3 साइकिल्स में इसको आपने अलग अलग कर रखा है, 3 साइकिल्स में डिवाइड कर रखा है। और अंत में 75,000 साइकिल के बाद ये धरती जो है वो उन्नति करती है। तो ये क्यों और कब शुरू हुआ, क्यों किया गया, और इसमें 25,000 साल ही क्यों? तो वजह क्या थी इसकी? तो रा कहता है अगर तुम ध्यान दो तो एक ऊर्जा जो होती है जो बाहर की ओर बहती है और अंदर की ओर कोएगुलेट, इन्वर्ट कोएगुलेशन मतलब के आंतरिक अंदर की ओर एकत्रित होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है इसके फॉर्म द टाइनी realm ऑफ द क्रिएशन गवर्न्ड बाय योर्स काउंसिल ऑफ सैटर्न। ओ इज इट? ओ, ये तो मैं भूल ही गई थी। फॉर्म्ड द टाइनी realm, मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे लिए समझाना मुश्किल होगा। यदि आप चाहें तो उस विशेष ऊर्जा की कल्पना करें जो बाहर की ओर बहती है और अंदर की ओर एकत्रित होती है, आपके शनि के परिषद द्वारा शासित सृष्टि के छोटे से क्षेत्र का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया की लय को देखते रहें। जीवंत प्रवाह प्रवाह एक लय बनाता है, इसीलिए शनि ग्रह इतना इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये अपना समय लेता है और इसीलिए उसको बुड्ढा बोला जाता है। लेकिन उसे अंधा और लूला लंगड़ा भी बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। लूला लंगड़ा नहीं, मतलब लंगड़ा और अंधा, अंधा भी नहीं, काणा। तो ऐसा क्यों, वो तो नहीं मुझे पता, पर ठीक है। इतना तो पता चला कि शनि ग्रह जो है वो 8th डायमेंशन में है और वो वहां से अगले 7 डायमेंशंस का पहला डायमेंशन शुरू होता है। तो उसके तहत ये धरती और धरती के लोगों की जिंदगी एक तरह से वो इसको गवर्न करता है। इस प्रक्रिया की लय को देखते रहें। जीवंत प्रवाह एक लय बनाता है जो आपकी घड़ी की तरह अपरिहार्य है। अपरिहार्य क्या होता है? टाइम पीसेस, इनएविटेबल। अच्छा, इनएविटेबल है मतलब कि वो होना ही होना है। एक घड़ी की सुई जैसे चलती रहेगी, वो रुकने तो वाली नहीं है। तो जिंदगी का जो एक बहाव बनता है वो घड़ी की तरह चलता ही रहता है। आपकी प्रत्येक ग्रह इकाई ने पहला चक्र तब शुरू किया जब ऊर्जा गठजोड़ उस वातावरण में उस ऐसे मन शरीर के अनुभवों का समर्थन करने में सक्षम था। मतलब आपके ग्रह पर रहने वाले जितने लोग हैं उन लोगों ने पहले साइकिल से शुरू किया, मतलब कि हम सभी लोगों ने, हम जितने भी आज की टाइम में जिंदा हैं, 75,000 साल से इस धरती के ऊपर जी रहे हैं। तो पहला साइकिल जब शुरू हुआ तो वहां पर जो ऊर्जा का जो तालमेल बैठा था उस पर्यावरण में, एक दूसरे की मन और शरीर के अनुभवों में एक दूसरे की को सहारा देने का या सपोर्ट करने का, व्हेन, तो वहाँ का जो पर्यावरण और ऊर्जा भी थी वो भी हमारे मन शरीर, आत्मा नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ मन शरीर लिखा है, उसको सहारा देने के लिए बिल्कुल सही थी। और उसके बाद ये हुआ कि एक एक इंसान जो इस धरती के ऊपर जन्म लेके उस साइकिल से शुरू हुआ था, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक अलग साइकिल के स्केड्यूल पे है। अ, कोई जल्दी आगे बढ़ गया, कोई आई डोंट नो, डिफरेंट साइक्लिकल स्केड्यूल। इस प्रकार आपके प्रत्येक ग्रह इकाई एक अलग चक्रीय अनुसूची पर है, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं। इन चक्रों का समय बुद्धिमान ऊर्जा के एक हिस्से के बराबर माप है। ओ, अच्छा। The timing of these cycles is measurement equal to a portion of intelligent energy। इसका, ओ अच्छा, इसका मतलब कि जो कहते हैं कि ब्रह्मा का की एक सांस या उसका एक दिन या उसका एक पल, तो
उस अनंत रचेता के एक छोटे से हिस्से का हम हमारी जिंदगी एक हिस्सा है। द इंटेलिजेंट एनर्जी ऑफर्स अ टाइप ऑफ अ क्लॉक, मतलब कि ये जो अनंत बुद्धिमान्यता है ये एक घड़ी की तरह चलती है, और जो साइकिल्स होते हैं वो बिल्कुल घड़ी की तरह टंग करके 25,000 साल बाद बच जाते हैं। और वहां से अ, अनंत बुद्धिमान्यता का जो दरवाजा खुलता है वहां तक जाने का, वो खुलता है चाहे हालात कुछ भी हों, कैसे भी हों। 25,000 साल बाद अनंत बुद्धिमानिता तक पहुंचने का वो दरवाजा खुलेगा, और अगर आपने खुद को तब तक तैयार कर लिया है तो आप निकल जाओगे, नहीं तो यहाँ पर 75,000 साल के लिए पुनर्जन्म पुनर्जन्म। ओके, तो ये सवाल यहाँ खत्म होता है, बाकी के शॉर्ट्स मैंने बना के डाल चुकी हूँ।